आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो फिल्म, वीएफएक्स, एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक कहा जा रहा है कि क्या एआई रोटो आर्टिस्ट को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। सबको पता है कि एआई काफी फास्ट इवॉल्व हो रहा है और इंडस्ट्री में इस चीज की एंट्री ने काफी चीजों को बदल दिया है। लेकिन क्या एआई उतना क्रिएटिवली आर्टिस्ट को रिप्लेस कर पाएगा जैसा आर्टिस्ट आज तक क्वालिटी देते आया है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। बाय द वे, हेलो, मेरा नाम है रचित, आप देख रहे हैं मन की बात आज से का एक और एपिसोड। दिस इज सीजन 2 और इस टाइप का वीडियोस में मैं आपसे शेयर करता हूं ऐसे ही बातें मन से, वो भी कंप्लीटली अनकट। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स इंडस्ट्री में अपना जो है मुकाम धीरे धीरे हासिल कर रहा है। आजकल बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट पे रिलीज हुआ है, लाइक रनवे एमएल, देन अपना मिड जर्नी हो गया, मेटा वगैरह वगैरह, जो अपने अपने हिसाब से बहुत सारे क्रिएटिव टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। जो देखा जाए कि थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है डेफिनेटली। बेसिकली ये सारे टूल्स न्यूरल नेटवर्किंग और डीप लर्निंग को यूज करता है टू यूज ऑल दिस प्रोसेसेस, जिससे कुछ टास्क लाइक रोटो में मास्किंग हो गया, एज डिटेक्शन हो गया, उसका सॉफ्टनेस हो गया, वो इजीली करके देता है। तो समझिए कैसे इसका थोड़ा बहुत बैकएंड टीम में काम होता है, लेकिन ये सारा का सारा डेटा हम ह्यूमंस ही पुट करते हैं। अब देखो, रोटो क्यों लोगों को इतना इरिटेट करता है कि मुझे रोटो नहीं करना, मुझे सीधा कॉम्पर बनना है, सीधा पेंट आर्टिस्ट बनना है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। रोटो जो है वो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है हमारे ह्यूमंस के लिए, बिकॉज हम उसको पर फ्रेम देख देख के, एज को ढूंढ के, कहाँ पे मिडल एज है, हार्ड एज है, मोशन ब्लर एज है, उस बेसिस पे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। गॉट इट? एआई क्या कर रहा है ना, इस टास्क को काफी हद तक रिड्यूस कर दे रहा है। वो खुद डिटेक्ट कर रहा है कि ये अपना एज है, यहाँ पे हमको रोटो करना है और दिस शुड बी आवर मास्किंग एरिया। इतने एरिया का हमको मैट जनरेट करके वो दे रहा है। सो देखा जाए ह्यूमंस और एआई के बीच में भी सबसे बड़ा मेन जो दिक्कत है कि टाइम। एआई जल्दी से जल्दी खत्म करके दे रहा है और ह्यूमंस जो है टाइम ले रहा है, लेकिन इसमें भी कैच है। पर उससे पहले अब आते हैं असली क्वेश्चन पर। अब देखो, रोटो आर्टिस्ट का टास्क जो होता है ना, वो सिंपल टास्क तक लिमिटेड नहीं है। लाइक मैं अभी बैठा हूँ, मुझे अगर रोटो करना है तो एआई ऐसे चुटकियों में कर देगा, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड स्टैटिक है, मैं एज ए कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्टैटिक हूँ और इनफैक्ट मेरे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर एक कलर डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। सो यस, एआई कैन इजीली डिटेक्ट मी एज ए फोरग्राउंड एंड दैट इज इन बैकग्राउंड। लेकिन जैसे टास्क थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है, जहां पे एआई लैक कर रहा है और वो चीज कभी एआई अचीव नहीं कर पा रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मूवमेंट किया जो थोड़ा नॉन रियलिस्टिक सा हुआ, जो अनप्रेडिक्टेबल हुआ, देन एआई कांट डिटेक्ट कि व्हिच इज द फोरग्राउंड, व्हिच इज द बैकग्राउंड। सो वेरी सिंपल जवाब ये है कि एआई जो है वो क्रिएटिव डिसीजंस नहीं ले पा रहा है एज ऑफ नाउ। अब आप तुरंत कमेंट करने लग जाओगे कि भाई अभी नहीं हो रहा है, बाद में डेफिनेटली हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, मैं आ रहा हूँ उस पे भी, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ मैं जो कह रहा हूँ इसके बेसिस पे एआई कंप्लीटली ह्यूमंस को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज एआई कांट डिटेक्ट द क्रिएटिव कॉल्स। लाइक जो ह्यूमन सडनली सोचते हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो तुरंत डिसीजन चेंज। एआई को उसको करने के लिए मल्टीपल टास्क बैकएंड में रन करना पड़ता है, जो कि थोड़ा ज्यादा एआई के लिए डिफिकल्ट है। सो आर्टिस्ट क्या करता है ना, क्रिएटिव कॉल्स लेता है जब कभी लाइटिंग चेंज हो रहा है या सडन मोशन ब्लर आ रहा है, स्टॉप मोशन आ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक रोटो आर्टिस्ट था। सो फॉर एग्जांपल एक शॉट में लाइट है तो आपको प्रॉपर एज दिख रहा है, लेकिन सडनली लाइट ड्रॉप हो गया तो आपको एज क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके 2-4 फ्रेम बाद तुरंत लाइट वापस आ रहा है। सो जो बीच का गैप फ्रेम से वहां पे वो शेप को आपको क्रिएटिवली सोच के एडजस्ट करना पड़ता है, लाइक अ फ्लो। लेकिन लगनी चाहिए कि हाँ, वो कैरेक्टर या वो चीज जो भी आप रोटो कर रहे हो वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन जैसे लाइट आता है या फिर लाइट की वजह से जो सीन हमको दिखता है, वहां पे शेप को आपको वापस उसी जगह पे रखना होता है। सो इन द मीन टाइम जो बीच का गैप फ्रेम से वहां पे मैट जैसा का है वैसा रहेगा। तो ये होता है क्रिएटिव कॉल जो ह्यूमंस इजीली ले सकता है। ह्यूमन सोच सकता है कि हाँ, यहाँ पे फ्रेम्स पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। बट इन एआई जैसे उस फ्रेम पे लाइट ड्रॉप होगा, एआई कांट डिटेक्ट कि वहां पे एग्जैक्टली क्या था। सो यही चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज द क्रिएटिव कॉल। आई होप आप क्लियर हुए। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताओ, शायद मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूं। अब एआई को ट्रेन करना, उसको स्किल डेवलपमेंट करना, उसके अंदर इनपुट्स डालना भी एक क्रिएटिव टास्क है, जो भी होता है ह्यूमंस के द्वारा। लाइक हम ही है जो उसके अंदर वो डेटा को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए एआई कुछ अच्छा आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, वो
तो खुद से डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन उसके बैकएंड में जो डेटा जो इनपुट पुट किया जा रहा है वो ह्यूमन द्वारा ही किया जा रहा है। तो आप या हम में से कोई है जो इसके पीछे पूरा का पूरा प्रोग्राम को बनाया है ताकि आपको जो है एक डिसेंट लेवल का आउटपुट मिल जाए। सो अगर कोई टूल डेवलप होता है इन फ्यूचर जो प्रोडक्शन हाउस यूज करने के लिए फोर्स कर रहा है आर्टिस्ट को, तो ऐसा सिनेरियो होगा कि वो टूल को यूज करेगा कोई नॉर्मल आर्टिस्ट, उसमें कमांड्स यूज होगा जो आर्टिस्ट ही करेगा, और उससे क्या होगा एक आउटपुट निकल के आएगा जिसको यूज करके बाकी आर्टिस्ट या वही आर्टिस्ट उसको और ज्यादा रिफाइन करेगा यूजिंग देयर क्रिएटिव कॉल्स। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे कैसे काम हो रहा है। फिलहाल कुछ शॉर्ट्स एआई पे डेफिनेटली आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में जो हमको किया जा रहा है, लेकिन वो शॉर्ट्स लिटरली बहुत ज्यादा अनोइंग होता है जिसमें फिक्सेस करने में ज्यादा हमको टाइम जाता है। अगर वो शॉट रियल पे शूट किया जाता तो शायद वो ज्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन इसमें दो फायदा हुआ है हमारा। एक तो काम बड़ा है, अगर देखा जाए तो उस शॉट के ऊपर हमको वीएफएक्स करना पड़ रहा है, रोटो करना पड़ रहा है, पेंट करना पड़ रहा है, एंड ऑब्वियसली एंड में कॉम्प। सो टेक्निकली अगर आप एआई जनरेटेड फाइल्स भी ले रहे हो तो उसके ऊपर भी हमको कॉम्प पेंट रोटो का जरूरत पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे कुछ ऐसी चीजें जनरेट होकर आ रहा है जो अनवांटेड है। नीड टू रिमूव दैट, फॉर दैट वी नीड रोटो पेंट कॉम्प या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है। तो मोटा मोटी बात यह कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखा जाए कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे देखा जाए आपके पास मैन पावर नहीं है, आप एक या दो तीन बंदे लेके एक छोटा सा हाउस में शुरू की हो चीजें, तो डेफिनेटली एआई वहां पे काम में आएगा। लेकिन उसमें भी चीजें हैं जो आउटपुट जनरेट करके देगा, उसमें आपको बहुत सारा फिक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बचाएगा और आपको एक डिसेंट लेवल का आउटपुट लेके देगा। लेकिन जैसे बात आ जाता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स इनका, तब एआई अपना रोल नहीं निभा पा रहा है। एज ऑफ नाउ आने वाले 5 या 10 सालों में एआई डेफिनेटली इवॉल्व करेगा, तब शायद ये टाइम का ड्यूरेशन और कम हो जाए और ये क्वालिटी थोड़ा और बेहतर हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे ह्यूमंस की नीड डेफिनेटली होगा टू रन ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो अभी मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ जो रिसेंट गूगल के ऑफिस में हुआ है कि क्या एआई आपका जॉब छीन सकता है। तो उसमें गूगल का जो मेन हेड्स थे उन्होंने एक चीज सीधी सी कहा है कि देखो एआई तो डेफिनेटली आपका जॉब छीनेगा, वो हाँ या ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका जॉब छीन सकता है आपके बाजू में बैठ के काम करने वाला आपका कलीग। मतलब क्या है, बहुत सिंपल है और जवाब बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। जवाब ये है कि लाइक जो जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ खुद को, लेकिन मेरे बाजू में जो बैठा है वो शायद खुद को मुझसे भी ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली जब रेस होगा तो रेस में वो हमेशा आगे रहेगा। सो ये सालों से चलता है कि अगर आप आगे जाना चाहते हो तो यू हैव टू कम्पीट। अगर आपको आगे जाके खुद को एक जगह पे लेके जाना है तो आपको बाकियों से खुद को अलग करना पड़ेगा, तभी जाके आप दुनिया की जो लिस्ट होता है, जो चार्ट्स होता है, उसमें आप ऊपर रहोगे। सो सेम वे मैनर में सारा का सारा काम होता है। सो अगर मेरा बाजू वाला बंदा मुझसे ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आगे जाएगा और वही मेरा जॉब छीन लेगा। एआई छीने ना छीने, आपका दोस्त आपका जॉब जरूर छीन सकता है। सो मेक श्योर यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। अब एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है इस चीज़ का। एआई का आने से क्या होगा ना, आपको हर वो चीज़ जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, बोरिंग सा लाइफस्टाइल आप जो लीड करते हो, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। डेली आपको कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कमांड दूँ, उसके बेसिस पे कैसा आउटपुट आएगा। हर शॉट अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे अप्रोच अलग अलग होता है। सो बोरिंग जो एक फील होता है ना कि यार डेली जाना है, वही तो रोटो करना है, वही एज है, वो आपके पास नहीं आएगा। यू हैव टू थिंक, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे वर्कलोड से मैं एक चीज बता रहा हूँ, हालांकि इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज है जो अच्छे अच्छे काम कराता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है जो डेफिनेटली बहुत ही गंदा चीजें कर रहा है इन रीसेंट डेज। अगर आपको इसके ऊपर बात करना है, डेफिनेटली कमेंट करके बताओ आपका राय क्या है, बिकॉज मैं बहुत सारे रिव्यूज़ सुना हूँ, बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे मेरे जान पहचान का कंपनीज है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा काम कर रहा है। सो अगर आप उनमें से एक हो, ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो, कमेंट करके बताओ क्या हो रहा है आपके साथ। हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू प्लान ए गूगल मीट जहाँ पे हम आपस में बात करेंगे और शेयर करेंगे कि क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, सो उसके बारे में हमको बात डेफिनेटली करना है। सो प्लीज गो एंड कमेंट डाउन बिलो आपका जो भी राय है। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाया कि रोटो एंड एआई आपस में कैसे लिंक्ड हैं और कैसे ये फ्यूचर को डेवलप करेगा। क्या सच में एआई रोटो आर्टिस्ट को रिप्लेस करेगा? इसका सीधा जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, बिकॉज इसका कोई सीधा जवाब नहीं बनता है कि हाँ या ना में जवाब नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ डिप्लोमेटिक आंसर। सो अगर आपको इस वीडियो के एंड तक आपका जवाब मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो अगले वीडियो के लिए जरूर वेट करो, बिकॉज ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। एंड मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो जो भी आपका राय है इस वीडियो को लेके, कोई सजेशन है वो भी कमेंट करना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीएफएक्स वर्ल्ड। बाय बाय।